हेलो बच्चों, हम काइनेमेटिक्स में मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं और जिसमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों ही तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मज़ेदार टॉपिक भी है ये। तो हम शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं कि एक प्रोजेक्टाइल से हमारा मतलब क्या होता है। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल एक ऐसी बॉडी होती है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको किसी इनिशियल कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंका जाता है। ध्यान से सुने, कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी से उसको फेंका गया। उसके पास एक फिक्स इनिशियल वेलोसिटी होती है और फिर उसको अलाउ किया जाता है टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इस तरफ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। उसके बाद जैसे ही उसको आपने प्रोजेक्ट किया, उसको फेंक दिया गया, उसके बाद उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है एंड द बॉडी ओनली मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। वो सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण ही मूव करती है। जैसे कोई भी ऐसी बॉडी हो सकती है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको फेंक देता हूँ, मैं इसको थ्रो करता हूँ, फेंकता हूँ, तो मैंने जो इसको वेलोसिटी दी, वो वेलोसिटी जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, जो मैं इसको वेलोसिटी दे चुका था, अब ये बॉडी मूव करेगी तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा, और वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये चीज क्या है? एक प्रोजेक्टाइल बन गई है। प्रोजेक्टाइल के अंदर आप लोग दो कंपोनेंट्स उसके होते हैं, दो प्रकार की मोशन होती है। मोशन होती है हॉरिजॉन्टल मोशन भी और एक वर्टिकल मोशन भी, और दोनों का जो कंबाइंड जो है वो ट्रेजेक्ट्री आती है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ, जो प्रोजेक्टाइल के द्वारा फॉलो किया गया जो पाथ होता है उसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। कोई भी बॉडी यदि जो पाथ फॉलो करती है वो उस बॉडी की ट्रेजेक्ट्री कहलाती है। तो जो ट्रेजेक्ट्री इसकी जो आती है उसको भी देखेंगे हम कैसे आती है, किस प्रकार का जो कर्व आएगी। लेकिन ये चीज ध्यान रखें कि मोशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट्स इसके पास होंगे। एक प्रोजेक्टाइल के पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है और वर्टिकल कंपोनेंट भी मोशन होता है। मतलब मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस, दोनों कंपोनेंट्स का कंबाइंड इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। एक साथ जो उनका प्रभाव पड़ेगा वो पढ़ेंगे हम। तो प्रोजेक्टाइल दो प्रकार की होती है। नंबर एक तो होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो दूसरा होता है एंगुलर प्रोजेक्शन या एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ये दो प्रकार की प्रोजेक्टाइल्स होती हैं। तो इसमें देखो डिफरेंस क्या है हॉरिजॉन्टल और एंगुलर। हमने कहा कि हम एक फिक्स इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल को देते हैं। तो इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हम जो उसको इनिशियल वेलोसिटी देंगे वो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देंगे। मतलब जैसे मैं इसको ये फेंकता हूँ, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है, और ये जो चीज़ थी ये क्या है? वर्टिकल है। तो ये हम मतलब हॉरिजॉन्टल मीन्स अलोंग द हॉरिजन, हॉरिजन के अलोंग, अर्थ के हॉरिजन। चाहे आप ऐसे फेंकते हो, ये भी हॉरिजॉन्टल ही है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है अलोंग द हॉरिजन, क्षितिज के अलोंग, उसके साथ साथ। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आप लोग जो प्रोजेक्शन देते हो बॉडी को, जो आप इनिशियल वेलोसिटी उसको देते हो, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देते हो, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस दे रहे हैं उसमें। और एंगुलर प्रोजेक्शन जो होता है, उस एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हम जो प्रोजेक्शन देते हैं वो किसी एंगल के ऊपर हॉरिजॉन्टल के साथ। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, मैं यहाँ से किसी बॉडी को थ्रो करता हूँ इधर, तो ये जो बॉडी को प्रोजेक्शन दिया गया वो किधर दिया गया है? अलोंग हॉरिजॉन्टल। और यदि मैं ऐसे प्रोजेक्शन देता हूँ तो क्या है? किसी एंगल के ऊपर है। तो जो पहला जो एग्जाम्पल आपका था वो पहला एग्जाम्पल था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। और दूसरे केस में जो प्रोजेक्शन है, जो प्रोजेक्टाइल है, वो प्रोजेक्टाइल कैसी है? वो है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम इसके। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है, सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। उसमें हम लोग निकालने के वाले हैं
हम ये देखेंगे जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल थी, हमने हॉरिजॉन्टली किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया तो वो कैसी ट्रेजेक्टरी होती है। ट्रेजेक्टरी मीन्स पाथ, वो स्ट्रेट लाइन की अलोंग जाएगी, वो कर्ड पाथ लेगी। कर्ड पाथ होगा तो किसकी शेप में होगा, सर्कल की फॉर्म में होगा, पैराबोला की फॉर्म में होगा, हाइपरबोलिक होगी, इलिप्टिकल होगी। तो इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो अपना जो प्रोजेक्शन आया वो हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टली किसी प्रोजेक्टाइल को यदि आप प्रोजेक्ट करते हो तो उसको किसी हाइट से आप लोग फेंकने वाले, कोई भी हाइट आप लोग लोगे उससे आपने उसको फेंकना है। ये देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ओ, ये वाई एक्सिस, ठीक है। मैं किसी हाइट के ऊपर एक बॉडी को लेके जाता हूँ, जैसे किसी जो बिल्डिंग की छत पे खड़े हो गए, किसी टावर के ऊपर खड़े हो गए, तो हम ग्राउंड से थोड़ा ऊपर उठ गए और एक हाइट के ऊपर पहुंच गए। मान लेते हैं जो हाइट यहाँ आपको बताई गई है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। अब आपने एक बॉडी को फेंक दिया, इधर फेंका। देखिए जो उसको इनिशियल वेलोसिटी आप लोग देते हो फेंकते वक्त, तो वो वेलोसिटी आपने वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं दी है, वो अलोंग किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये कौन सी डायरेक्शन में फेंका गया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने इसको फेंक दिया। कितनी वेलोसिटी इनिशियल इसको दी, u। तो यहां से अब देखिए ये फेंकने के बाद किसके इफेक्ट के कारण मूव करेगा, प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल इज द बॉडी नेम गिवन टू द बॉडी which is thrown by some initial velocity and then allowed to move under the effect of gravity। तो सिर्फ ये अब किसके कारण मूव करेगी, आगे जो मूव करेगी तो जो इसको इनिशियल कांस्टेंट वेलोसिटी दी गई थी वो, और साथ में क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी का ही फोर्स इसके ऊपर लगेगा। तो देखिए ये चीज ध्यान दें कि जो यहाँ पर आपने फेंका है तो एक्सेलरेशन जो था, सॉरी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वो कितनी है, u, क्योंकि जितनी भी आपने वेलोसिटी देनी थी वो दी उसको, और कौन सी डायरेक्शन में दी है उसको, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस वेलोसिटी को आपने दिया। फिर कह रहा है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, दी देखिए जी, मैंने कहा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से आपने उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। और जब तक वेलोसिटी नहीं बदलेगी तब तक जो हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी रहेगी, एक्सेलरेशन रहेगा 0। तो यहाँ ax की वैल्यू 0 आ गई। सिमिलरली अलोंग y एक्सिस यदि आप लोग देखते हो, y एक्सिस के अलोंग आपने इनिशियल वेलोसिटी दी ही नहीं, क्योंकि प्रोजेक्शन कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जो वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी किसके अलोंग है, वो वेलोसिटी अलोंग है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना है नहीं तो 0। लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा वो वर्टिकली लगता है, डाउनवर्ड्स लगता है, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है तो एक्सेलरेशन है, क्योंकि हम पहले वीडियोस में बात करा था एक्सेलरेशन के केस में कि वो उसकी बॉडी की वेलोसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो वो एक्सेलरेशन हुआ। तो मैं उसकी वो किसके बराबर, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस है वो जी के बराबर, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है वो 0 के बराबर, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है वो u है, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है वो कितनी है, 0। ओके, तो ये था इनिशियली हमारे पास डेटा पता चला हमें कि ये चीजें हमें पता चल गई कि जो गिवन था इसी के साथ हमारे पास आ गई। नाउ मैं जो सबसे पहला पार्ट इसका निकालने जा रहा हूं वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसका मतलब ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है, पाथ, जो उस बॉडी का पाथ होगा उसके बात करता हूं। अच्छा, ये इक्वेशन निकालना क्या क्यों जरूरी है, ताकि मैथमेटिकली ये बता सके। यदि मैं थ्योरेटिकली आप लोग बताओगे तो आप क्या बताओगे जी, इस प्रकार से बॉडी आएगी, बता सकते हैं हम, कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं इस चीज को। अब इसी चीज को प्रूव करते हैं कि ये ऐसा पाथ ये चीज फॉलो करेगी, जो ट्रेजेक्टरी होगी बॉडी की वो इस प्रकार से होगी। कैसे होगी वो देखिए, मैं कहता हूं कि डिस्टेंस यदि मान लेते हैं कि लेट एट एनी पॉइंट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी टाइम के ऊपर वो पार्टिकल था वो पी पॉइंट के ऊपर था। कोई भी आपने जब उसकी जर्नी थी यहाँ पॉइंट जो भी आप लोग लेते हैं, इसको ए पॉइंट मान लिया और ये बी पॉइंट मान लिया, जब पार्टिकल ए से बी तक गया तो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर
आप कहते हो कि वो किसी पॉइंट को क्रॉस करती है, कौन से पॉइंट को, पी पॉइंट को क्रॉस करती है कितने समय बाद, जब उसको प्रोजेक्ट किया गया उसके टी सेकेंड्स के बाद में। वो यहाँ मान लिया, बस हम टी को बार बार मानते रहेंगे। तो ये एक्स वाई था, तो देखिए जो उसने डिस्टेंस जो कवर की, वो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस कितनी कवर कर ली, एक्स यूनिट्स, और अलोंग वाई एक्सिस कितनी कवर कर ली, वाई यूनिट्स। ठीक है, तो अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। देखिए यहाँ दिक्कत आपको यदि आती है कि जी डिस्टेंस ये एक्स आएगी, कई बार कंफ्यूजन बच्चों को बढ़ जाता है। तो ये देखिए जी ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस क्या है, वाई, समझ गए। तो डिस्टेंस जो उसने कवर करी अलोंग पॉइंट एक्स और वाई, आप भले ही इस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर कर सकते हो जहाँ से आपने फेंका है, कुछ किताबों के अंदर कुछ बुक्स में ये ओरिजिन कंसीडर करके भी आपको बताया जा रहा होगा। तो ये आ गया एट एनी पॉइंट टी। देखिए उसने एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितनी कवर कर ली है, एक्स यूनिट्स। तो मैं इक्वेशन यूज करता हूँ एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस टी इंटू हाफ ए एक्स इंटू, मतलब जो डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप है, डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप को आई एम गोइंग टू यूज दिस रिलेशन अलोंग एक्स एक्सिस। मैं इसको सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस यूज करता हूँ। तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी कवर कर ली उसने, एक्स, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, टाइम कितना है t सेकेंड्स, प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है। तो यहाँ जब आप जीरो पुट करोगे तो पूरी टर्म जीरो आ जाएगी और आपका x आएगा, ये इतना आएगा। और यहाँ से t देखिए, t आपने माना है आपने t, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया x बाई u। नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन, इसी इक्वेशन को आप लोग यूज करते हो अलोंग y एक्सिस। यदि इसी इक्वेशन को यूज करा तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर। तो एस वाई जो है, एस वाई डिस्टेंस कवर्ड अलोंग वाई एक्सिस कितना आ गया, वाई इज इक्वल टू यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जी नहीं दी गई थी, नहीं दी तो जीरो थी, ये पूरी टर्म जीरो, और हाफ ऑफ ए वाई कितना है जी इंटू टी स्क्वायर। अब टी किसके बराबर था, t किसके बराबर था, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। देखिए ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू पूरा एक बड़ा कांस्टेंट बना दिया हमने एक्स स्क्वायर, ये y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये देखो इक्वेशन निकली किसकी, पाथ की, ट्रेजेक्ट्री या पाथ की जो इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन किसकी होती है, ये होती है पैराबोला की। ये पैराबोला मतलब इसको ये हो गया, एक पैराबोला का मतलब ये होता है, ये एक पैराबोला है। हम सिर्फ इस जो अपने पास पैराबोलिक इक्वेशन आई वो ये पैराबोला तो है, ये भी पैराबोला ही। तो ये जो पाथ होता है ये क्या होता है, पैराबोला होता है। तो यहाँ इक्वेशन आई पैराबोला की, ये सिर्फ इसका इतना पोर्शन दिख रहा है आपको। तो देखिए प्रोजेक्टाइल उसी प्रकार का उसका पाथ हो जाएगा। तो ये तो थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब अगला जो निकालने वाले हैं सेकंड, जो इसके साथ जो इसकी टर्म्स थी वो था टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए फ्लाइट क्या थी, फ्लाइट ये थी जितनी देर बॉडी हवा में थी, कितनी देर थी, जब जी ये ए पॉइंट से हमने छोड़ा था, यहाँ से लेकर यहाँ बी पॉइंट पे जब वो जमीन पे गिरी तब तक बॉडी किस में थी, एयर में थी। तो ये यहाँ से ए से और उसको बी में आने, बी तक आने में जो समय लगा ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ द बॉडी, वो बोला जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। और उसको मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए हमें नहीं पता उसने क्या डिस्टेंसेस, लेकिन ये पता है जब बॉडी ए से और बी तक आई, ध्यान से सुने, जब बॉडी ए से और बी तक आई तो उसने डिस्टेंस तो कवर करी, अलोंग वाई एक्सिस कितनी डिस्टेंस कवर कर ली उसने, h। फाइनली बॉडी यहाँ थी और अलोंग वाई एक्सिस कितनी दूरी तय कर ली, h, और अलोंग एक्स एक्सिस कितनी कर ली, ये जो OB डिस्टेंस है ये। मुझे OB का तो पता नहीं, आप क्या बता सकते हो कि इसको फेंका कितनी दूर जाएगा, वो तो निकालना पड़ेगा ना कि कितनी दूर जाएगा। लेकिन ये हमें पता है कि हमने कितनी ऊंचाई से खड़ा होकर कितनी हाइट से उसको उस पे मतलब हम थे और उसके बाद हमने उसको थ्रो किया था।
तो यहां आपको पता है कि अलोंग वाई एक्सिस बॉडी ने जब ए से बी तक आई ड्यूरिंग द फ्लाइट मतलब ड्यूरिंग द फ्लाइट उसको टाइम कितना लगता है, कैपिटल टाइम टी लगता है ना, जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। इस कैपिटल टी टाइम में उसने कितनी दूरी तय की है, h डिस्टेंस कवर करी, लेकिन ये डिस्टेंस सिर्फ y एक्सिस के अलोंग है। तो आप y एक्सिस के अलोंग निकाल लेंगे, ये देखिए ये आ गया आपके पास इक्वेशन थी ये। अब डिस्टेंस कवर्ड अलोंग y एक्सिस कितना था, h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग 0, t कितना लगा, समय कितना लगा था इसको यहाँ तक यहाँ में, जो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कंप्लीट ड्यूरिंग द कंप्लीट फ्लाइट, उसको t टाइम लगा, प्लस हाफ ऑफ a g इंटू टी स्क्वायर, ये 0 आ गया। t देखिए टाइम वही है 2h बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और t इज इक्वल टू √2h बाई जी। ये क्या आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको हाइट पता होगा कि ये स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई, 90 मीटर हाई, इस प्रकार से बताएगा तो हाइट आपको पता चल जाएगी वहां से। तो ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आगे आता है एक दूसरी टर्म आती है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज होती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब डिस्टेंस उसने कंप्लीट जो फ्लाइट थी तो अलोंग एक्स एक्सिस कितना ट्रैवल किया था, OB। ये OB जो है इसको मैं दिखाता हूं R। तो R किसको रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल रेंज को। R क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब हमें हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करनी है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या थी, कंप्लीट फ्लाइट के दौरान उसने टोटल जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, जब वो जमीन पे गिरी फेंकने के बाद तो उसने जहां से उसको फेंका था जहां वो गिरी उसके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फेंका यहां से था यहां से और यहां यो गिरी है, तो क्या आ गया, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस ड्यूरिंग द फ्लाइट, कंप्लीट फ्लाइट, मतलब इस दौरान इसको ये डिस्टेंस कवर करने में, ओ से और बी तक कवर करने में कितना समय लगा, जितना यहां से यहां आने में लगा। और वो चीज क्या थी, टाइम ऑफ फ्लाइट थी, कितना था वो 2h बाई जी थी। समझ गए कि नहीं, तो टाइम यहाँ ओ से और बी तक पहुंचने में कितना लगेगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर कैपिटल टी, डिस्टेंस कितनी कवर कर ली r, तो इक्वेशन यूज करा sx ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, और ये क्या था sx डिस्टेंस कवर्ड अलोंग x एक्सिस कितनी है r इज इक्वल टू ux इनिशियल वेलोसिटी और t कितना था टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आपकी आ गई हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अभी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, हॉरिजॉन्टल रेंज उसकी कितनी थी। अब एक चीज और बच जाती है, वेलोसिटी एट एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम के ऊपर, जैसे हम ये मान लेते हैं कि यहाँ इस पॉइंट के ऊपर उसकी फ्लाइट को टाइम हो चुका था t सेकेंड्स, उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो एक चीज तो नोट करें हम, एक चीज तो जरूर ध्यान दें कि अलोंग हॉरिजॉन्टल तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखिए यहाँ जो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, यहाँ पर वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट था, और वो कंपोनेंट कौन सा था, जो इस पॉइंट के ऊपर था, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था उसके पास। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर उसके देखिए ये डायरेक्शन थी उसकी वेलोसिटी की, टेंजेंट से देंगे ना हम, यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी अलोंग द टेंजेंट। तो ये जो वेक्टर जो था वेलोसिटी वेक्टर, उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वर्टिकल डायरेक्शन में, ये vx और ये vy। तो जो v होगा वो आपका कितना होगा, फिर वो होगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ये आता है ना। तो देखिए ये प्रोजेक्टाइल जो थी इसका किसी भी पॉइंट के ऊपर, यहां देखते हैं ना, तो यहां भी दो कंपोनेंट बनेंगे। देखिए एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग इसी वेलोसिटी को रिजोल्व करा सिंपली अकॉर्डिंग टू द वेक्टर्स,
जिसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम लोग करते हैं ना, सेम वही काम किया हमने, बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस बन जाएगा, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस बन जाएगा। हम क्या करें, हम यदि एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट निकाल लें, वाई एक्सिस का कंपोनेंट निकाल लें, तो दोनों को वेक्टर का जो नियम था उसके बेसिस पे आप लोग दोनों को बता सकते हो। ठीक है भाई, किसी भी मान लो ये वेक्टर आपका ये बनता है, थोड़ा यदि आपको दिक्कत आती है तो वी एक्स आई प्लस वी वाई जे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते इस वेक्टर को। वेलोसिटी वेक्टर किसके बराबर, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। और यदि इसका मैग्नीट्यूड दे तो इस वेक्टर का v का मैग्नीट्यूड तो यही आएगा ना। तो देखिए आपको क्या चाहिए, vx चाहिए। vx क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। आप t सेकंड्स के ऊपर उसकी वेलोसिटी निकालते हो। और vy क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग y एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी हो गई किस पे, टाइम t पे। तो देखिए vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू t, लिख सकते हैं कि नहीं। तो vx निकालना आपको, ux कितना था, u प्लस ax था ही नहीं, ax तो जीरो है, अलोंग x एक्सिस तो जीरो है। तो आप लोग यहां से निकालोगे तो भी ये किसके बराबर आया, vx इज इक्वल टू u के बराबर। या वैसे भी बता सकते हैं कि जब चेंज ही नहीं है उधर, तो जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी x एक्सिस के अलोंग वो तो फाइनल भी उतनी थी। बात तो यहाँ आती है ना vy की। तो देखिए vy बराबर आ गया uy प्लस ay इंटू टी, और vy इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, एक्सेलरेशन था, और टाइम कितने सेकंड्स पे चेक कर रहे हो आप लोग, t सेकंड्स बाद। तो vy इज इक्वल टू gt, आपका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। ये क्या आ गई इसकी वेलोसिटी किसी भी टाइम के ऊपर। अब किसी भी टाइम का मतलब ये है कि आपसे यदि वो यहाँ पूछे तो यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ पूछे यहाँ भी निकाल सकते हैं। यदि ये पूछे कि विद विच वेलोसिटी, व्हाट वेलोसिटी द पार्टिकल द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर वो कितनी वेलोसिटी से टकराता है, तो आप लोग आपका जो टी है टाइम, जब वो ग्राउंड पे ही पहुंच जाएगा तो टाइम तो उसका पूरा लग गया ना, उसको जो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर था वो कैपिटल टी के बराबर पुट कर दी, खत्म हुई बात। क्लियर। तो ये था प्रोजेक्टाइल के बारे में, उसके जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स थे कि प्रोजेक्टाइल था, आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, कितनी दूर पार्टिकल जाके गिरेगा, उसको ग्राउंड को हिट करने में कितना समय लगेगा, और या फिर उसकी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट के ऊपर कैसी रहेगी, उसका पाथ कैसा रहेगा। ये जो सारी चीज़ें थी ये थी उसके फंडामेंटल फैक्ट्स थे अबाउट द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन हम आज के इस लेक्चर के अंदर उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे बेस्ड होंगे। तो ये देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है आपके सामने है। ये कोई हार्ड क्वेश्चन या कंपटीशन के क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल एक स्टार्टअप टाइप के क्वेश्चन है कि जैसे ही आपने टॉपिक को पढ़ा, दो तीन एग्जाम्पल के टाइप है। हम एक डेडिकेटेड वीडियो है वो एक और भी बनाएंगे जो प्रोजेक्टाइल के उन्हीं न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड होगा जो कंपटीशन के लिए होते हैं, उन्हीं पैटर्न के ऊपर बेस्ड होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तुम्हारा, इसलिए करवा देते हैं, ये थोड़ा एकेडमिक्स के लिए ठीक है ये क्वेश्चन। तो आपके पास क्वेश्चन है, ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद द इनिशियल वेलोसिटी। तो एक हाइकर जो है वो एक क्लिफ के ऊपर खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है, देखिए हम ये ले लेते हैं, यहाँ देखिए एक बार मान लेते हैं कि वो यहाँ खड़ा है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, जो फॉर्मूले में हमने अभी दिखाया था h है, और ये कितनी है 490 मीटर के बराबर। वो एक पत्थर को फेंक देता है, हॉरिजॉन्टली फेंकता है, मतलब उसने फेंक दिया पत्थर, ये हॉरिजॉन्टली है ना, इनिशियल स्पीड उसको दी गई 15 मीटर पर सेकंड, u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू हिट द ग्राउंड। तो देखिए पत्थर जो आएगा उसकी ट्रेजेक्टरी ऐसी कुछ होगी पैराबोलिक, और यहां जाके वो ग्राउंड को हिट करने वाला है। ये पॉइंट ए माना, ये पॉइंट बी माना, ये था ई ओ ओरिजिन। तो कह रहा है कि जब वो हिट करेगा ग्राउंड को तो यहां से यहां आया, उसको टाइम क्या, कौन सा टाइम लगने वाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लगेगा कि नहीं लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आया था, √2 h/g। तो t इज इक्वल टू √2 कितना है
H 490 अपॉन Z 9.8। ये देखिए थोड़ा कॉमन सेंस से ले लिया हमने 9.8 को, क्योंकि यहाँ से इजीली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 5 पे कैंसिल हुआ, रूट ऑफ 10 सेकेंड्स। 5 पे जाएगा ना, कैलकुलेट जरूर कर लेना। हाँ 5 पे जाना है, तो ये कितना आ गया, रूट 10 सेकेंड्स। ये क्या लगा, सॉरी ये 98 नहीं होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, तो ऊपर आपका ये 9.8 है, तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 100 रूट 100 सेकेंड्स, और कितना लगा टोटल 10 सेकेंड्स का उसको समय लगता है वहाँ पे। क्लियर हुई। अब कहता है कि विद वेलोसिटी विद हिट द ग्राउंड, तो ये देखिए यहाँ इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक vx और एक vy, दोनों कंपोनेंट्स होंगे। तो vx तो कितना है, देखिए चेंज होगा ही नहीं जी, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से उधर जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो vx तो 15 मीटर पर सेकंड रह जाएगा। पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं इसी लेक्चर में कि कैसे क्यों कांस्टेंट रहेगा। vy इज इक्वल टू uy इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 दी नहीं जी, देखिए फेंका गया हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल स्पीड, तो सिर्फ उसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट था, प्लस एक्सेलरेशन कितना लिया आपने 9.8 इनटू टाइम कितना लग गया, जितना यहाँ वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, यहाँ से यहाँ से आया तो टाइम कितना लग चुका था 10 सेकेंड्स, तो 98। क्लियर। तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आ गई 98 मीटर पर सेकेंड। आपको चाहिए कंप्लीट, तो कितना आ जाएगा, 215 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ गया, और 98 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया है 1900, तो 804 आ गया ना, 804। v इज इक्वल टू दोनों को जोड़ देंगे, ये चीज क्या आ जाएगी, ये आ गया आपका वेलोसिटी जो थी वो निकल चुकी है, यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड। इसको सोल्व कर सकते हो, डेसिमल में भी तुम ला सकते हो। तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं था, लेकिन सिर्फ हम इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको फॉर्मूला जो है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इसके बाद थोड़े हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के जो क्वेश्चन आएंगे, जो कंपटीशन के लिए होते हैं, हम वो भी लेके आएंगे, लेकिन तुम्हें थोड़ा रेस्पॉन्स देना होगा। आप लोगों को चाहिए कि थोड़ा रेस्पॉन्स दे, जैसे क्वेश्चन आपको यदि मिलता है तो बहुत कम बच्चे उसका रेस्पॉन्स दे पाते हैं, तो थोड़ा यदि आप रेस्पॉन्स दोगे तो मैं थोड़ा ज़्यादा करवाने की कोशिश करूँ, और जब मुझे ऐसा लगेगा कि बच्चे करते ही नहीं है तो फिर वही बात है। तो ठीक है, और क्वेश्चन इसी के ऊपर हम लोग देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बिल्डिंग्स फेसेस ईच अदर एंड आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से 180 मीटर दूर है। तो मैंने मान लिया एक बिल्डिंग ये है आपके पास, और दूसरी भी आपके पास बिल्डिंग है ये है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दी गई है आपको गिवन है वो 180 मीटर है, ये 180 मीटर की दोनों के बीच की दूरी है। तो इसने पूछा है कि विद व्हाट वेलोसिटी मस्ट ए बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली, कि हम कितनी वेलोसिटी से एक बॉल जो थी उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करें, फेंक दें, फ्रॉम द विंडो 55 मीटर अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग। जो बिल्डिंग एक थी फर्स्ट बिल्डिंग में कि 55 मीटर अबव, ये विंडो है, मैं इसको W1 मान लेता हूँ, जिसकी हाइट जो थी अबव द ग्राउंड कितनी है 55 मीटर इन वन बिल्डिंग, सो दैट इट एंटर्स ए विंडो, वो विंडो में एंटर करे 10.9 मीटर्स। ये जो दूसरी विंडो थी ये हाइट कितनी आ गई 10.9 मीटर्स। मतलब बात ये है कि यहाँ से आप किसी प्रोजेक्टाइल को फेंके, हॉरिजॉन्टली आपको फेंकना है यू से, यही आपको निकालना है कि यहाँ से आप लोग फेंको और ये इसके अंदर एंटर कर जाए। तो कैसे करें देखिए, नंबर एक बात तो आपको ये देखना है, जब प्रोजेक्टाइल यहां से आपका यहां पहुंचा तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो कितनी कवर कर ली 180 मीटर्स, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड तो 180 मीटर थी, ठीक है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस उसने कवर करी वो कितनी थी
मतलब वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड कितनी आई, वर्टिकल डिस्टेंस कवर करी वो 55 मीटर हाइट से चला था, पहुंच गया 10 मिनटों पे, तो 55 माइनस 10.9 44.1 मीटर की डिस्टेंस। ठीक है, तो उसने जो डिस्टेंस कवर कर ली वो 44.1 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर कर ली है। इसके बाद आपको निकालना है, देखिए ये डिस्टेंस आपको पता है, आपको यू चाहिए। यदि मुझे यहां से और यहां आने में, मान लेते हैं लेट टी बी द टाइम, टी क्या है, टाइम लगा उसको यहां से और यहां आने में कितने सेकंड्स लगा, टी सेकंड्स। इस टी सेकंड में उसने हॉरिजॉन्टल कितनी दूरी तय की, 180 मीटर, वर्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर करी, 44.1 मीटर। तो 44.1 मीटर इसने टी सेकंड में करी। क्लियर, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्केयर, ये आपको पता है, इस इक्वेशन में यूज करेंगे तो हमें पता है वर्टिकली उसने डिस्टेंस 4.41 इज इक्वल टू यू वाई 0 था प्लस हाफ ऑफ, ये कितना आ जाएगा 9.8 इंटू टी स्केयर, इधर गया तो कितना आ गया ये 88.2 इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी स्केयर। कैंसिल आउट हो सकता है। सबसे पहले तो डेसिमल हटा देते हैं दोनों साइड का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको करेंगे तो 9 शायद 9 पे जा सकता है, 9 78, 9 से मल्टीप्लाई करा 2 81 7 88, बिल्कुल 9 पे चला गया ये। तो ये 98 से कैंसिल आउट हुआ 9 टी स्केयर और टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। अब नोट करें एक बात को कि उसने 3 सेकंड में वर्टिकल जो डिस्टेंस कवर करी वो 44.1 मीटर थी, और उसने हॉरिजॉन्टल कितनी कवर करी, हॉरिजॉन्टल कवर करी 3 सेकंड में कितना 180 मीटर। और ये हमें पहले से ज्ञात है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो वो कवर करेगा वो क्या होता है, वो वेलोसिटी तो कांस्टेंट थी हॉरिजॉन्टल, और आपको निकालनी भी क्या है विद व्हाट, वेलोसिटी मस्ट द बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली, तो आपको यू चाहिए, मतलब वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लेता है 180 मीटर्स कितनी वेलोसिटी से फेंकने के बाद यू, और ये फिक्स रहेगी थ्रू ऑफ द मोशन कितने समय में 3 सेकंड में। तो यू कितना आ गया 180 डिस्टेंस कवर 3 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड से हमने उस बॉल को फेंक दिया। यदि ऐसा हम करेंगे तो वो बॉल इस विंडो के अंदर, वो स्टोन जो था बॉल थी जो भी थी वो उस विंडो के अंदर एंटर कर जाएगा। तो यहाँ आपने पहले टाइम निकाला जो वर्टिकल मोशन थी उसके हिसाब से, और फिर हॉरिजॉन्टल मोशन पे अप्लाई करने के बाद इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करी। तो ये आपका कुछ एक दो टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन थे। बाकी जो इसकी टाइप्स होंगी हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्टाइल की, वो जो एक डेडिकेटेड वीडियो जिसकी हम बात कर रहे थे जो बनाया जाएगा उसके हिसाब से हम कर लेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।